एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर के पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। साथ में नारद जी भी थे। उस दिन चैत्र के शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को सब शंकर जी और पार्वती जी के आने की खबर लगी, तो साहूकारों की स्त्रियां तो उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के रस व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागनों को बहुत समय हो गया। वही निर्धन सुहागनें जो थीं, जैसी खबर मिली वैसी बैठी थी, वैसी उठ करके थाल में हल्दी वाला अक्षत और जल लेकर के सिर्फ पार्वती जी के सम्मुख जा करके उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी अपार भक्ति को देख करके माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उनके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी का वो छिड़क करके सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजा करके लाईं। तब भगवान शंकर बोले, पार्वती, तुमने तो तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को ही बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया था, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीर करके सुहाग दूंगी, जो कि मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती बनी जाएंगी। जब साहूकारों की पत्नियां मैया का पूजन कर रही थीं, तो उन्होंने अपनी उंगली को चीर करके जो रक्त निकला उनके ऊपर छिड़क करके कहा कि तुम सब सुहागनें अखंड सौभाग्यवती होंगी। संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुन करके शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकार की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गई। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री पर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर के स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बना करके विधि पूर्वक पूजन किया, भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खा करके माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए। तब पार्वती जी को वरदान दिया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी के तट से चल करके उस स्थान पर आए जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती जी के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुन करके अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने वाली है, तो माँ गौरा मायूस होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले तथा शैलज मौजूद थे। जब वहां पहुंची तो लोगों ने अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी द्वारा चलने के लिए कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा हो गई और अकेले वहां से चल दी। जब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर के वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती मैया माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं न कहीं महल है न कहीं माला है, वरना घोर अंधकार, घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर के शीघ्र ही शिव जी के पास आए
और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर के हंसते हुए शिव जी ने कहा, हे नारद, उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे और हमसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठ बहाना बनाया। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। तो सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है। स्त्री को इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी। उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर के नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। सीता जी ने गिरजा की पूजा करके मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सणानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। क्योंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पुरुष मौजूद नहीं रहते हैं। जय हो गणगौर मैया की जय।